दोस्तों, प्यार जब जुनून बन जाए और रिश्तों में लालच घुस जाए तो अंजाम हमेशा खतरनाक होता है। मेरठ में हुई इस सच्ची घटना में एक पत्नी ने पहले प्यार के नाम पर शादी की, फिर पड़ोसी से इश्क कर बैठी और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सच्चाई हमेशा छिप नहीं सकती। ये कहानी है मोहब्बत के नाम पर हुए एक खौफनाक कत्ल की। दोस्तों, मेरठ की रहने वाली मुस्कान एक खूबसूरत और तेज तर्रार लड़की थी। कॉलेज के दिनों में ही उसकी मुलाकात सौरभ राजपूत से हो जाती है। सौरभ राजपूत जो मार्चेंट नेवी में अधिकारी था। दोनों में दोस्ती होती है और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सौरभ के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन मुस्कान ने जिद पकड़ ली कि वो सौरभ से ही शादी करेगी। आखिरकार दोनों ने लव मैरिज कर ली और शादी के कुछ महीनों बाद सौरभ अपने काम के सिलसिले से लंदन चला गया। मुस्कान मेरठ में अकेली थी, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में कोई और आ गया। सौरभ के जाने के बाद मुस्कान अक्सर अकेला महसूस करती थी। इस बीच उसकी नजर साहिल पर पड़ी। साहिल जो उसी की पड़ोस में रहता था। साहिल एक जिम ट्रेनर था और उसकी फिटनेस और माचो लुक्स से मोहल्ले की कई लड़कियां आकर्षित थी। मुस्कान और साहिल की मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि वो चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे। मुस्कान अब सौरभ से दूर भागने लगी थी और साहिल के साथ नई जिंदगी के ख्वाब देखने लगी थी। लेकिन उनके प्यार में एक दीवार थी, सौरभ। साहिल और मुस्कान अब सौरभ से छुटकारा पाने की साजिश रचने लगे। दोनों ने प्लान बनाया कि जब सौरभ भारत आएगा तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। 4 मार्च को सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आया। उसने मुस्कान के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। उस रात मुस्कान ने सौरभ को शराब में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, साहिल घर में घुस आया। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला दबाया और चाकू से उसकी हत्या कर दी। सौरभ के मरते ही दोनों ने उसके शव के टुकड़े किए और एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया, ताकि कोई लाश न देख सके और बदबू बाहर ना आ सके। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने एक प्लान बनाया। मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि सौरभ उसे मनाली हनीमून पर ले गया है और वो जल्द ही वापस आएगा। इस बीच दोनों ने मिलकर सौरभ के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने संदिग्ध गतिविधि देखकर ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिया। सौरभ के परिवार वालों को जब उसका कोई अपडेट नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सबसे पहले मुस्कान से पूछताछ की। वो लगातार कहती रही कि सौरभ मनाली में है, लेकिन जब पुलिस ने सौरभ के फोन को ट्रैक किया तो लोकेशन मेरठ की ही निकली। अब शक गहरा गया। पुलिस ने मुस्कान के घर की तलाशी ली और आखिरकार ड्रम में सीमेंट के अंदर दबा हुआ सौरभ का शव बरामद हुआ। जब पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया तो मुस्कान ने पहले सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो साहिल टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया। कोर्ट में सबूतों और गवाहों के आधार पर मुस्कान और साहिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्यार जब लालच और धोखे का रूप ले ले तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मुस्कान ने प्यार के नाम पर शादी की, फिर पड़ोसी से इश्क किया और अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन यह भूल गई कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जो प्यार के नाम पर खून करता है वो कभी सच्चे प्यार के काबिल नहीं होता। मेरठ की अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर मुस्कान और साहिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब जज ने फैसला सुनाया तो मुस्कान की आंखों में पछतावे का एक भी कतरा नहीं था, लेकिन साहिल पूरी तरह टूट चुका था। काश मैंने ये सब न किया होता, साहिल बार बार यही दोहरा रहा था, लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं हो सकता था। मुस्कान को जब महिला कारागार भेजा गया तो उसने वहां भी खुद को एक रानी की तरह रखने की कोशिश की, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे उसकी असलियत जल्द ही सबके सामने आ गई। बाकी कैदी उसकी कहानी सुनकर उससे नफरत करने लगे। कुछ महीनों बाद साहिल को जेल में कुछ कैदियों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसे पत्नी के इशारों पर चलने वाला कातिल कहा था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत खराब होती गई।
जेल में मुस्कान अब अकेली पड़ चुकी थी। जो लोग उसके साथ थे वो भी उससे कतराने लगे थे। उसने साहिल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इधर साहिल अस्पताल में भर्ती था और एक दिन उसने दम तोड़ दिया। अब मुस्कान पूरी तरह अकेली थी। उसने कई बार जेल के अंदर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया। लेकिन अब उसकी जिंदगी हर पल एक सजा बन चुका था। सौरभ के माता पिता अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे को मार डाला। उनकी आंखों में हर दिन आंसू होते थे। हमने इसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, पर इसने हमारा ही बेटा छीन लिया। उन्होंने मुस्कान को फांसी की सजा दिलाने की अपील की, लेकिन अदालत ने इसे आजीवन कारावास की सजा में ही रहने दिया। यह कहानी बताती है कि लालच, धोखा और वासना के कारण इंसान अपनी ही दुनिया को तबाह कर सकता है। मुस्कान को लगा था कि वो साहिल के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे अकेली सड़ रही थी। प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब उसमें झूठ, धोखा और लालच आ जाए तो वह इंसान को तबाह कर देता है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसी गड्ढे में गिर जाता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि ऐसी ही सच्ची घटनाएं मैं आप लोगों के लिए हर दिन लेकर के आता रहूं।